जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। रहने वाली मैं हरियाणा की हूँ। कई बार मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है संगत जी। इवन मैंने कल रात को भी शेयर किया था। और आज मैं सुबह भी कर रही हूँ। अमृत वेला में तो नहीं हो पाया संगत जी, लेकिन हाँ, सुबह के 6:35 हुए हैं। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरी नींद नहीं खुलती है, लेकिन कोशिश तो यही करती हूँ कि जब भी आँख खुले तभी शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शेयर करूँ। तो जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। कोई भूल-चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मेरी जर्नी जो है वो 2024 से शुरू हुई है। उसके बाद मैं कई बार गई हूँ बड़े मंदिर। तो अपने एक दोस्त को भी लेकर के गई जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। अब क्योंकि जो ड्रीम जो मिसेज़ मेरे पास आया है संगत जी, उससे और मुझसे रिलेटेड था, तो इसीलिए ही मैं उसको लेकर के गई। इसके बाद मैं आज तक दोबारा से उसको लेकर के नहीं जा पाई। कई बार उसने मुझे बोल दिया, अब शायद भगवान ने चाहा, गुरुपा ने चाहा तो मैं दोबारा से उसको लेकर के आऊँगी। संगत जी, अगर कोई भूल-चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आज मैं संगत जी अपना मुझे नहीं पता कि मुझे वो बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स की बात नहीं करूँगी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है कि ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं गुरुजी के। गुरुपा ने मुझे 777 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं, 777 की, 7 नंबर की, 80 की, 5 नंबर की। मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, 9 नंबर की भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। और जब भी मैं कई बार घर से बाहर निकलती हूँ तो अ, मैं गुरुपा को बोल कर के निकलती हूँ कि बाबूजी आप मेरे साथ चलिएगा, मेरा हाथ मत छोड़िएगा। अगर मेरा हाथ छूट भी जाए, तो प्लीज़ मेरा हाथ आप पकड़े रखिएगा। और बहुत फ़र्क है संगत जी कि मतलब गुरुजी के साथ गुरुजी जब मेरे साथ चलते हैं और मैं बाबूजी का हाथ पकड़ के चलती हूँ तो मैं संगत जी सही सलामत घर भी वापस आ जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी ब्लेसिंग्स को लेकर के। आज मैं कई दिनों से मेरे माइंड में क्रॉस क्वेश्चन चलता चला आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उसी पे ही बात करूँ। मैं जहाँ पहले रहती थी संगत जी, मेरे सामने एक पार्लर वाली दीदी काम करते हैं। अच्छी दोस्ती थी हमारी, बड़ी बहन की तरह मैं मानती थी उन्हें। लेकिन जब मेरे पास कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, जब गुरुपा ने मुझे जब ये नई जगह दी, मकान दिया, मेरे सर पर छत दी, तो मैं मतलब संगत जी मुझे नहीं समझ में आया कि उससे क्या बात बुरी लगी है
क्योंकि जब मैंने हवन किया था तो मैं हवन पे सबको नहीं बुला पाई थी। बस जिसको मैं बुला पाई संगत जी, एक ख़ास है मेरी भाभी जो कि घर जैसा ही है। क्योंकि 3-3 डेथ हुई थी हमारे यहाँ पे तो मैं ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं बुलाया। मतलब कभी जब गुरुजी का सत्संग होगा या कोई भी अच्छा काम होगा तो मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी, तब मैं सबको बुलाऊँगी। तो संगत जी आई थिंक या तो मुझसे कोई गलती हुई है या मेरे अ, रब से कोई गलती हुई है वो मुझे नहीं पता है। कि मैंने ऐसा कुछ बुरा नहीं चाहा उसके लिए लेकिन पीठ पीछे जो भी उसने बोला, जो भी उसने बातें करी, बाद में मेरे मुँह पे भी उसने कुछ बोला, दिस, यू आर हैविंग डबल कैरेक्टर, यू हैव नॉट सिंगल फेस, यू आर ड्यूल फेस एंड यू आर अ चीटर, ऑल दीज़ थिंग्स जो उसने भाभी को बोली, उसने मुझे भी बोली। तो काफ़ी कुछ बहस हुआ दिवाली के आसपास एंड एक जो अच्छी दोस्ती थी वो ख़त्म हो गई एंड और हमेशा के लिए संगत जी मैंने उसको गुड बाय बोल दिया। और संगत जी बट संगत जी 1 मिनट के लिए मैं कर रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी कि उसने वो चीज़ क्यों बोली और किसको लेकर के बोली, सुना जब बुरा भी लगा कि विदाउट एनी रीज़न उसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल दी हैं और जो बातें बोली हैं संगत जी मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात हो गई कि हमने कभी ऐसा उसके साथ कुछ किया नहीं। और उसने संगत जी दुनिया जहान में इतना तमाशा कर दिया भाभी को लेकर के, भाभी को उल्टा-सीधा बोला, मुझे बोला। तो संगत जी देन वी हैव डिसाइडेड कि हमसे अब अपने फ्रेंड सर्कल से आउट कर देंगे एंड वही सब हुआ भी, हमने कर भी दिया। एंड अभी 2 दिन पहले जब मैं अपने उन्हीं भाभी के यहाँ गई, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई संगत जी कि उन्होंने मेरे लिए एक चीज़ बोली भाभी को कि क्योंकि संगत जी आज मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं डायरेक्ट उसके लिए क्या ही बोलूँ। मुझे कुछ टाइम पहले प्रॉब्लम हुई थी, मेडिकल प्रॉब्लम। तो मैंने एक सत्संग सुना था और उस सत्संग के अकॉर्डिंग मैंने जल प्रसाद को यूज़ किया था एंड वो बात मैंने गुरुपा से शेयर भी की थी क्योंकि वो मेरी मेडिकल प्रॉब्लम में से है कि भाई मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती एंड लिटरली संगत जी मतलब शी सेड टू माय भाभी कि वो ऐसी है, वो गुरुजी की बात करती है, गुरुजी को मानती है, बट उसे गुरुजी के जल प्रसाद का अपमान करती है। उसे ये पता मतलब पता ही नहीं है कि भई उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। काफ़ी कुछ बोला है उसने और तो और ऑकवर्ड भी लगा आँखों में संगत जी ये सब सुन कर के आँखें भी भरी, पानी भी आया लेकिन एक हँसी भी आई कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो अपने आप को गुरुजी की संगत बोलती है और मैंने दूर-दूर तक गुरुजी की संगत ऐसी नहीं देखी है कि शायद ही कोई ऐसी संगत होगी जिसको गुरुपा के जल प्रसाद की महिमा नहीं पता होंगी या जिसको ये नहीं पता होगा कि गुरुजी का जल प्रसाद एज़ अ मेडिसिन भी काम करता है ना? तो ये हमारी संगत को सबको पता है लेकिन आई वाज़ रियली शॉक्ड आउट दैट कि उसे नहीं पता और उसने ये इतनी बड़ी बात और इसने इतनी आसानी से बोल दी। होता है ना किसी की बेइज़्ज़ती करना, उस वे में।
है ना? तो मैंने भाभी को बोला है, मैंने भाभी जब उसे ये पता ही नहीं है, एक मूर्ख आदमी को समझाने का या फिर बोलने का क्या ही फ़ायदा? ये बात मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है, मेरे बाबूजी जानते हैं, मेरे गुरुजी जानते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो अ, अभी तक भी मेडिकल प्रॉब्लम है मुझे वो। तो मुझे बड़ी ही सोच समझ के कोई संगत चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ही सोच समझ के। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाभी लेट इट बी, छोड़िए इसे, कोई बात नहीं। वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके सामने अपने गुरुजी की बड़ाई की जाए या गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा को गाया जाए। एक होता है ना कि अनपढ़ गँवार, शायद एक अनपढ़ आदमी को समझाया जा सकता है, लेकिन एक इगोइस्ट, एक मूर्ख आदमी को नहीं समझाया जा सकता। वो दोनों ही है, वो इगोइस्ट भी है और वो मूर्ख भी है, मेरी नज़र में तो स्पेशली। बिकॉज़ जहाँ तक मैंने उस लेडी को जाना है, पढ़ा है, समझा है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है संगत जी कि वो बंदी, वो लेडी कभी किसी की हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। नहीं तो एक इतना प्यारा रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता है हम तीनों फ्रेंड्स का, मेरा, भाभी का और इसका। वो रिश्ता इतनी आसानी से टूटता नहीं है, क्योंकि उसने कभी उस रिश्ते की वैल्यू ही नहीं की। और संगत जी, जहाँ तक मैंने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, मुझे जितना पता है मैं उसके अकॉर्डिंग गुरुजी के जल प्रसाद को यूज़ करती हूँ। और अगर कोई संगत कभी किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं ज़रा-सा हिंट दूँगी जस्ट, प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के है। तो मुझे अगर उम, कोई संगत, कोई ऐसा सत्संग है किसी के पास, तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ कन्फर्म कीजिए कि क्या गुरुजी का जल प्रसाद वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज़ मेडिसिन? बिकॉज़ ये सवाल मैंने पहले भी मेरे मन में आया था, लेकिन जितने भी सत्संग मैंने सुने, तो गुरुजी के हर सत्संग से यही पता चलता है कि भाई गुरुजी का जल प्रसाद एज़ अ मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी, किसी भी। तो अ, बट संगत जी, फिर जब एक उसने वहम डाला दिमाग में, अ, वहम पड़ गया, फिर भी मैंने कहा मेरे को पता है, मेरे बाबूजी को पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, गुरुजी को पता है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन उसने जब एक इतनी बड़ी बात एज़ अ फन, एज़ अ बेइज़्ज़ती करने के फन में जब उसने बोली ना, जब वो जो कन्फ्यूज़न है वो फिर से आ गया। तो जो शुक्राना सत्संग जो आंटी मेरा ये शेयर करेंगी, मेरी आंटी से एक विनती है कि मुझे कोई ऐसा सत्संग ज़रूर मिले गुरुजी से। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी कोई ऐसा सत्संग ज़रूर सुनवाना जिसमें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि डायरेक्ट तो मैं किसी से पूछ नहीं सकती। लेकिन मुझे फिर भी संगत जी, मुझे फिर भी यकीन है कि अगर मैंने जल प्रसाद को वहाँ यूज़ किया है तो गुरुजी के हुक्म से ही यूज़ किया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है या फिर मुझे नहीं करना चाहिए था। हाथ जोड़ कर के मेरी विनती है संगत जी कि मेरे लिए आप ये अरदास ज़रूर कीजिएगा कि मेरी हर प्रॉब्लम, मेरी हर बीमारी ठीक हो जाए और जो मुझे चाहिए है ज़िंदगी में वो मुझे मिल जाए। तो बस यही चाहती हूँ, और ये भी अरदास करना कि अगर कोई ऐसा सत्संग मेरे पास ज़रूर आए,
जिससे मुझे ये पता चले कि जल प्रसाद को ऐसे यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। इवन मैंने अपने भाभी को ये भी बोला है कि मैं जल प्रसाद को उस जगह यूज़ नहीं करने के लिए उसको अलग से निकाला जाता है, नोट कि आपने बॉटल उठाए और उसमें से लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे अलग से लो बाउल वगैरह में और फिर से लो करो। उसका यूज़ करने का तरीका है, ऐसे नहीं कि भाई आप पूरी बॉटल उसको यूज़ करते हो और क्या नाम है फिर उसे मंदिर में रखो, उसका कोई तरीका नहीं है ये। लेकिन शी सेड कि नहीं, शी वाज़ मेकिंग फन ऑफ यू, वो तुम्हारा मज़ाक बना रही थी। उनका इट्स ओके भाभी, वो कोई बात नहीं। वी आर एलिफेंट और हम हाथी और शी इज़ अ ब्लडी डॉग। मैंने यही बोला क्योंकि संकट जी उसने बहुत कुछ बोला, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। इवन भाभी को भी धमकी भरे लहज़े में और मुझे भी ये सब चीज़ें बोली। तो संगत जी, मेरा आपसे एक यही निवेदन है कि गुज़ारिश है कि मेरे लिए ये अरदास ज़रूर करना कि मैं गुरुजी के जल प्रसाद का ठीक-ठीक यूज़ कैसे करते हैं, वो मुझे पता चले और मेरी जितनी भी अरदासें मैंने लगाई हैं, वो सब मेरी पूरी हो जाएँ। और अब अपने शुक्राना सत्संग को मेरा शुक्राना सत्संग छोटा-सा था, इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। आज ये शुक्राना सत्संग मैंने इसीलिए शेयर किया है कि कोई भी अगर किसी भी संगत को मेडिकल प्रॉब्लम है, तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि जल प्रसाद का यूज़ कैसे होता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी किसी का मज़ाक ना बनाएँ, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम होती है कि ये प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि कभी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरों को समझो, ठीक है? क्योंकि ये ज़िंदगी है संगत जी और ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी के हादसे इतने छोटे नहीं होते हैं कि वो बुलाए भूल जाते हैं। तो अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी संगत जी। और अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं आज सुबह का अमृत वेले का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। सुबह के 6 बज गए हैं और अ, सुबह के 6 बज गए हैं एंड बहुत बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, मैंने कल भी किया था, मैं आज फिर से कर रही हूँ संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज फिर से शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो तो कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग जो है वो मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग के लिए संगत जी, जैसे कि गुरु जी हमेशा बोलते थे कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू किया करो, तो ऑलरेडी मैंने कई बार अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर की है संगत जी। इन शॉर्ट भी मैं आज भी यही कहूँगी कि 1 जनवरी 2024 से जुड़ी थी। उसके बाद मैं कई बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ, गुरुजी के डुगरी मंदिर भी मैं गई हूँ और गुरुजी ने मुझे एक बार अपने डुगरी मंदिर में भी बुलाया है। और संगत जी, आज मैं 2024 को मैं दिल्ली से ही गई थी और 2 और गुरुजी की संगत थी उनके साथ। और इसके अलावा संगत जी, गुरुजी की रहमतें भी बहुत हैं मेरे ऊपर और गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स भी दी हैं। 7 नंबर, 77, 777, 80, 999 एंड दी हैं संगत जी ब्लेसिंग्स मुझे। 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे गुरुजी ने दी हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपार्ट फ्रॉम दिस गुरुजी ने मेरा माइग्रेन भी ठीक किया है। मुझे मुझे भी संगत जी मेरा माइग्रेन ठीक किया है। मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक करी है और मेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म किया है एंड बस बसंत पंचमी वाले दिन मेरे पास मैसेज आता है कि बेटा मैंने तेरा ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी के बिकॉज़ गुरुजी को मैं बाबूजी बोलती हूँ संगत जी। तो सुबह एक बार ज़रूर इनके मतलब उठ कर के मैसेज चेक करती हूँ, गुरुजी को प्रणाम भी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग एक छोटा-सा सत्संग है, अभी रिसेंटली हुआ है, वो मेरे दिमाग से निकल गया और मैं संगत जी इसी दिवाली का एक सत्संग है जो मैं वो आज शेयर कर रही हूँ आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस दिवाली पे जब मैं घर गई तो उससे पहले मुझे क्योंकि गुरुजी की एक सबसे बड़ी रहमत है कि गुरुजी ने मुझे फ्लैट भी बख्शा है। मेरे ऊपर अपनी छत है और मैं उसी फ्लैट में बैठ कर के ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपना। तो संगत जी, जब मैं अब दिवाली पे अपने होम टाउन गई तो उससे पहले जब मैंने फ्लैट में यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मैं काफ़ी बीमार हो गई थी क्योंकि मुझे एक मतलब कोल्ड से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। कोल्ड से वो धीरे-धीरे करते-करते मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इतनी बढ़ गई कि मेरी खाँसी ठीक नहीं हो रही थी। दुनिया जहान की दवाइयाँ मैंने ले ली थी, कभी ये दवाई तो कभी वो दवाई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। गुरुजी से अरदास भी लगाई थी तो गुरुजी ने मैसेज भी भेजा, मैसेज देते थे कि बेटा एक बार डॉक्टर को चेक करवा। और मैं सोचती थी कि नहीं गुरुजी, मैं मुझे यकीन है आप मुझे ठीक कर देंगे और मुझे यकीन भी था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। और हुआ भी ऐसा ही है संगत जी। जब मैं होम टाउन गई तब मैं दिवाली पे क्या नाम जब मैं होम टाउन गई तो संगत जी दिवाली से 2 दिन अगले 2 दिन 3 दिन के बाद मैं वापस आई तो मुझे कहीं जॉइनिंग करनी थी। बट मैं
यहाँ आए तो मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ और तो मुझे इतना मतलब दिल्ली में आते ही फिर से वो प्रॉब्लम मतलब खाँसी शुरू हो गई और मेरे को वापस जाना पड़ा। जा कर के मैंने फिर चेक करवाया और तो 3-4 दिन मैंने दवाई ली वहाँ पे 3-4 डेज़ की और फिर 3-4 डेज़ की दवाइयाँ ली तो संगत जी वो डॉक्टर ने मेरे उससे पहले डॉक्टर ने कहा कि मैं इसके ब्लड टेस्ट होगा, चेस्ट का एक्स-रे करूँगा एंड तो एंड आई वाज़ मतलब आई वाज़ संगत फ़ियर्ड ऑफ दैट कि मुझे डर लगा हुआ था कि रिपोर्ट में इवन नॉट मुझे, मेरे डैडी को भी, मेरे पापा को भी डर था कि रिपोर्ट में कोई ऐसी बात ना आ जाए। बिकॉज़ खाँसी अगर कहते हैं ना कि अगर 15 दिन से ज़्यादा रह जाए, तो देन फिर टीबी की शिकायत हो जाती है। तो डॉक्टर को भी यही लगा कि भाई कहीं ऐसी पता नहीं संगत जी किस बेस पे उनको ये सब कुछ लगा जैसे कि मैंने उनको बताया कि तो उन्होंने मुझे पूछा भी और मैंने बताया भी है उनको कि अंकल मैंने दवाइयाँ ली थी लेकिन इतना असर नहीं हुआ। तो उनको भी था कि उन दिनों पॉल्यूशन भी बहुत था तो ये प्रॉब्लम एक बार पहले भी मुझे हुई थी और तब भी डरी हुई थी क्योंकि पहले हुई थी तो मेरी जॉब गुड़गाँव होती थी, मैं दिल्ली से गुड़गाँव जाती थी और इस बार भी हुई लेकिन मुझे कहीं न कहीं यही था कि अ, गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है तो मेरी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आएँगे लेकिन कहते हैं ना कि वी आर ह्यूमन बीइंग तो एक डर तो है ही। वो डर था और उस वजह से मैं जब चेक करवाने के लिए गई, टेस्ट करवाने के लिए गई तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी कोई ऐसी रिपोर्ट ना आए नहीं तो मैं भी टूट जाऊँगी और फैमिली भी क्योंकि जब ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए तो सिर्फ़ एक एक्स-रे जो रह गया था क्योंकि उसमें भी टचवुड संगत जी भगवान के गुरुपा की दया है कि गुरुजी की मेहरबानी थी कि एक्स-रे की जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई, लंग्स आर क्लियर, कुछ भी नहीं था और ठीक है और दे आर वर्किंग वेल ऐसे कुछ एक्स-रे में लिखा हुआ था। तो जब हम संगत जी करवा के आए एक्स-रे भी तो अ, जब करवा कर आए संगत जी हम एक्स-रे भी करवा कर के आए तो रिपोर्ट्स जो थी देखा तो डॉक्टर ने ऑलरेडी मतलब बोला कि रिपोर्ट आ चुकी थी। उन्होंने देख के बोल दिया था कि नॉर्मल है सब रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जस्ट ऐसे चेस्ट में कंजेशन है और कंजेशन इन द सेंस कि एक रुकावट आ जाती है सम टाइम कि ये बहुत पहले भी हुआ था एंड मैंने अपने पापा को तब भी बोला था कि ऐसा नहीं है, आप मतलब मेरे फादर बोलते हैं कि तुझे क्या पता कि अगर कुछ ऐसा आ गया तो मैं क्या करूँगा? मेरा एक बेटा पहले भी चला गया है उनको भी मतलब वो दिक्कत थी। ऐसा कुछ और क्योंकि बड़े भैया जो थे मेरे, उनको भी मतलब खाँसी कई सालों से थी, लगातार थी लेकिन मैं बट ही वाज़ अस्थमैटिक प्रॉब्लम। तो ही वाज़ हैविंग अस्थमैटिक प्रॉब्लम तो ये सब तो संगत जी I was speechless and that time I was मतलब मैं गुरुजी मदद मेरी ज़रूर करेंगे और गुरुजी ने करी भी और मैं मतलब मेरी नॉर्मल भी आई तो लख लख बार शुक्राना मेरे दाता कि आपने मेरे को मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल दी और मैं
खुशी-खुशी रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद हमने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ चली और हफ़्ते 3-4 दिन के बाद संगत जी फिर वापस हम दिल्ली आए तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। मेरे को फिर से संगत जी वापस जाना पड़ा और उस दिन क्या हुआ ना संगत जी के जो मेरा जो क्या नाम है बैक पेन था वो सडन हुआ जिसकी वजह से जो मेरा शोल्डर है दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड आई वाज अनएबल टू पुट अप माय हैंड ऑल्सो तो मैं फिर से वापस गई और फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स वगैरह देखनी थी वो सारी देखी, उसको बताया था कि कंजेशन की वजह से प्रॉब्लम आई है तो मैंने नॉर्मल रिपोर्ट्स मैंने मतलब दिखाया सब मैंने डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ नॉर्मल मसल पेन, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, वो वाली बात नहीं है तो ठीक है, नॉर्मल है, तो दवाई दी उसने एंड तकरीबन 1 हफ्ते की और अभी आई had the medicine, some medicines, and after that I was normal. एंड तो मतलब संगत जी मुझे ये था कि कहीं दोबारा फिर से दिल्ली से जाना ना पड़े। फाइनली 3-4 दिन के बाद फिर आए और फिर उसके बाद मैं वापस नहीं गई और छोटे ब्रदर की जो फ्लाइट थी वो भी चला गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल ला दी और इसके बाद मतलब मैं एक फ़ियरलेस हो गई थी कि हाँ, नहीं मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ संगत जी ऐसा होता है कि हाँ, हम डर जाते हैं और हमें उस टाइम पे ये समझ में नहीं आता है कि यार हम क्या करें? दैट वाज़ अ थिंग तो इस वजह से तो संगत जी, जय गुरु जी, ज़िंदगी में मैं यही एक बात कहूँगी आपसे कि अगर आप मैं ये कहती हूँ कि भई मैं भी नहीं मुझे भी यकीन नहीं होता था। लेकिन हाँ, मैं मानने लगी हूँ और अब मैं मानना मैंने छोड़ दिया है। एंड मैं गुरुजी हमेशा मुझे बोलते थे कि माँगो नहीं मन्नो। तो मैं अभी इनसे माँगती नहीं हूँ संगत जी, सिर्फ़ अरदास एक जो मैंने बहुत ज़रूरी लगा रखी है, वो इसलिए लगा रखी है कि कोई इनको भी पता है कि उसके बिना मेरी लाइफ़ ज़ीरो है। मैं अभी भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के, मंदिर के सामने बैठ कर के ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो उनको भी पता है कि मैंने क्या ज़रूरी अरदास लगा रखी है। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरी अरदास को सुनना, उस अरदास को सुनना गुरूपा और मुझे यकीन है कि आप इस महीने मुझे वो चीज़ आप ज़रूर देंगे। मुझे यकीन है गुरूपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम करती हूँ और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखें। मैं मानती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम डगमगा जाते हैं, होता है। एटलीस्ट भगवान ने हमें इंसान ही तो बनाया है, वी आर नॉट गॉड। बट अ, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ कि वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप आपके साथ कुछ एक चीज़ वो चीज़ नहीं होगी तो दिन फिर आप गॉड के पास जाओगे ही नहीं। तो फिर आप अपने आप को ही गॉड समझने लगोगे। तो संगत जी, मेरी मैं यही कहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी अहंकार मत कीजिएगा।
अगर आपको कुछ भी अच्छा मिलता है अपनी ज़िंदगी में, तो ये मत कहना कि हाँ, ये तो मेरी किस्मत है, मुझे तो पता था कि ये मिलेगा। ऐसा नहीं होता है संगत जी। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं ज़िंदगी में, जो अपने सब कुछ अच्छा मिलने के बाद जो इनको घमंड हो जाता है कि नहीं यार, मुझे तो इतने अच्छा मिला, मेरे को तो ये मिलना ही था, तो मेरी किस्मत में था। तो मैं मेरा तो इसके ऊपर हक था, तो ये चीज़ संगत जी कभी भी अपने अंदर मत आने दीजिएगा, कभी भी मत आने दीजिएगा संगत जी। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी के जितनी भी संगत है, चाहे पास में है, चाहे दूर में है, उन सबकी अपनी अरदास जो है, उन सबकी अरदास को पूरा कीजिएगा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और अगले अ, सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु पा। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जितना हो सके सत्संग को शेयर कीजिए, सत्संग को सुनाइए, सत्संग को सुनिए, क्योंकि सत्संग ऐसा ऐसा मीडिएटर है ना संगत जी, ऐसा मीडियम है जिससे जो हमें गुरु पास से अच्छे से जोड़ता है, हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए गुरुपा का सत्संग सुने संगत जी, गुरु जी के सत्संग से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुपा हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, गलत सही के बीच में फ़र्क बताते हैं संगत जी। बस गुरु जी हमसे माँगते हैं तो शुक्राना माँगते हैं। बस बदले में उनको क्या चाहिए कि शुक्राना करो, जितना हो सके शुक्राना करो। क्योंकि शुक्राना संगत जी गुरुपा को बहुत पसंद है और हमें पता भी नहीं होता है कि कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो इतनी मुश्किलें, परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो हम तक पहुँची भी नहीं होती हैं, लेकिन गुरुपा ने वो सब सही कर दिया होता है संगत जी। वो हमें उन परेशानियों से निकाल दिया होता है, जो परेशानियाँ हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं और हमें फ़ेस करनी हो सकती थी शायद, लेकिन गुरुपा कितनी परेशानियों को हम तक आने भी नहीं देते हैं और उसे काट देते हैं। ऐसे तो बोलते हो संगत जी कि बस शुक्राना करो, हमें पता ही नहीं है कि कितनी चीज़ों का शुक्राना करना पेंडिंग है। हम सोचते हैं अच्छा कुछ बड़ा होगा तभी शुक्राना करेंगे। नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, गुरु जी के चमत्कार है। हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, यही सबसे बड़ा शुक्राना है गुरु जी के लिए कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा आपका उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए
गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।